हम हर दिन न जाने कितनी चीजें कूड़ेदान में फेंकते हैं और मान लेते हैं कि वो बस गायब हो गई। लेकिन असल में उनकी एक बहुत लंबी और कह सकते हैं एक जटिल यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमारी सेहत और हमारे प्लैनेट के भविष्य को तय करती है। आज हम कचरे की इसी छिपी हुई दुनिया को थोड़ा करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, अभी अभी कुछ कूड़ेदान में फेंका, अब वो हमारी जिम्मेदारी से बाहर है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो बाहर आखिर है कहाँ? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही हमारी दुनिया के लिए जरूरी है। हमारी नजरों से दूर एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है। ये स्वच्छता सैनिकों, इंजीनियर्स और प्लानर्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे शहरों को बीमारियों और गंदगी के ढेर में बदलने से बचाता है। कह सकते हैं कि ये हमारे समाज का एक इनविजिबल सेफ्टी कवच है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की स्केल को समझते हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ थैलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हर साल पैदा होने वाले अरबों टन कचरे की। ये एक ग्लोबल चैलेंज है। ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ बदल गया। जैसे जैसे हमने ज्यादा चीजें बनाना और इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे कचरे का पहाड़ भी ऊंचा होता चला गया। हमारी जो आदतें हैं वो सीधे तौर पर इस बढ़ती हुई समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस कचरे के पहाड़ से निपटने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। आइए कचरे की इस यात्रा के हर कदम को थोड़ा करीब से देखें। इस पूरी प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कचरे को उसके जन्म से लेकर उसके आखिरी पड़ाव तक सेफ, सस्ते और पर्यावरण के लिहाज से सही तरीके से संभालना। ये प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारे घरों और दफ्तरों में कचरा पैदा होता है, फिर उसे इकट्ठा किया जाता है और बड़े बड़े ट्रांसफर स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है। वहां से ये प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, जहां काम की चीजों को अलग किया जाता है, जैसे कि रिसाइकलिंग, और आखिर में जो कुछ भी बचता है उसे सेफ तरीके से डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन हर तरह का कचरा एक जैसा नहीं होता। कुछ कचरा इतना खतरनाक होता है कि उसे संभालने के लिए बिल्कुल अलग स्पेशल तरीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अस्पतालों में मिलने वाला कचरा। हमारे घरों का कचरा एक बात है, लेकिन अस्पतालों का कचरा वो बिल्कुल अलग मामला है। जो चीजें हमें ठीक करने में मदद करती हैं, वही अगर ठीक से न संभाली जाएं तो बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये आंकड़ा देखिए, पहली नज़र में शायद लगेगा कि 15% तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अस्पताल के कचरे में ये 15% हिस्सा ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। ये इन्फेक्शस हो सकता है, जहरीला हो सकता है या रेडियो एक्टिव भी, जो इसे एक छोटे बम जैसा खतरनाक बना देता है। और अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सोचिए, एक फेंकी हुई सुई किसी हेल्थ वर्कर को इन्फेक्ट कर सकती है। वही इन्फेक्शन अस्पताल से बाहर निकलकर पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है और आखिरकार हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये नंबर आपको चौंका सकता है। हर दिन एक अस्पताल का बिस्तर, सिर्फ एक बिस्तर, 2 किलो तक कचरा पैदा कर सकता है। अब इसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल के सैकड़ों बिस्तरों से गुणा करके देखिए। ये कचरे का एक बहुत बड़ा और खतरनाक पहाड़ है। तो इस खतरनाक कचरे से निपटने का समाधान क्या है? जवाब है सोर्स पर ही अलगाव। मतलब कचरे को वहीं अलग अलग करना जहां वो पैदा होता है, और यहीं पर अलग अलग रंग के कूड़ेदान काम आते हैं। सबसे पहले है पीला कूड़ेदान। ये सबसे खतरनाक कचरे के लिए है। इसमें इंसानी टिश्यू, खून से सनी पट्टियां और एक्सपायर्ड दवाइयां होती हैं। इसे गलत जगह फेंकना सीधे सीधे इन्फेक्शन को दावत देने जैसा है। फिर आता है लाल कूड़ेदान। ये इन्फेक्टेड प्लास्टिक के लिए है, जैसे ग्लव्स और ट्यूब्स। अच्छी बात यह है कि इन्हें कीटाणु रहित करके रिसाइकिल किया जा सकता है, जिससे कचरे का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। और आखिर में सफ़ेद और नीले डिब्बे। सफ़ेद डिब्बा नुकीली चीज़ों जैसे सुइयों और ब्लेड्स के लिए है, ताकि कोई गलती से भी घायल ना हो। और नीला डिब्बा कांच के सामान और मेटल इम्प्लांट्स के लिए होता है। एक बार जब कचरा सही डिब्बे में डाल दिया जाता है तो उसकी यात्रा खत्म नहीं होती। असल में असली साइंस तो अब शुरू होता है। ये टेबल हमें बताती है कि हर रंग के कचरे की किस्मत अलग है। पीले कचरे को बहुत ज्यादा तापमान पर जलाकर राख कर दिया जाता है। लाल और सफ़ेद कचरे को ऑटोक्लेविंग, मतलब हाई प्रेशर स्टीम से कीटाणु रहित किया जाता है और फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए सेफ बनाया जाता है।
नीले कचरे को भी इसी तरह साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बना लिया जाता है। ये सारा काम अस्पताल खुद नहीं करते। वो अपना कचरा एक स्पेशल सेंट्रल फैसिलिटी में भेजते हैं, जिसे CBWFT कहते हैं। इन बड़े बड़े प्लांट्स को खास तौर पर हजारों किलो खतरनाक कचरे को सेफ तरीके से नष्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि खतरा एक ही जगह पर कंट्रोल में रहे। तो इन सभी मुश्किल सिस्टम्स का, इतनी मेहनत का सार क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। एक जगह जो जिंदगी बचाने के लिए बनी है, वही गलतियों की वजह से जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। यही वजह है कि अस्पताल में कचरा प्रबंधन सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये सिर्फ नियमों को मानने का मामला नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। सही तरीके से किया गया कचरा प्रबंधन हमारे शहर के इम्यून सिस्टम की तरह है। ये हमें उन अनदेखे खतरों से बचाता है जो हमें बीमार कर सकते हैं, और ये चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहता है। ये छिपा हुआ सिस्टम हमारे समाज की रक्षा करता है, पर क्या इसमें हमारी भी कोई भूमिका है? शायद अगली बार जब हम कुछ भी कूड़ेदान में फेंकें, तो एक पल रुककर सोचें कि हमारी कहानी का ये